नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल का तीसरा मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 34वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई लखनऊ के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम चेन्नई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई की ओर से अजिंक्य रहाणे और रचित रविंद्र ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में लखनऊ के खिलाफ चेन्नई की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और मैच का दूसरा ओवर लेकर आए मोहसिन खान ने पहले ही गेंद पर रचित रविंद्र को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए चेन्नई को पहला झटका दे दिया। बता दूं, रचित रविंद्र आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद अब मैदान में उतरे चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। दोस्तों, चेन्नई के खिलाफ आज लखनऊ की गेंदबाजी पावर प्ले में काफी बेहतरीन देखने को मिल रही थी, जिस कारण मैदान में खड़े दोनों ही बल्लेबाजों को चौके छक्के तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन बटोरने में भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण पहले 4 ओवर में चेन्नई 29 रन को बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी और अब दबाव बढ़ता जा रहा था। और दोस्तों, इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 5वां ओवर लेकर आए यश ठाकुर ने, जिन्होंने ओवर की दूसरी ही गेंद पर चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, ऋतुराज गायकवाड़ आज महज 17 ही रन बना सके। ऐसे में दोस्तों, दो बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे रविंद्र जडेजा। आपको बता दें, लखनऊ के खिलाफ खराब शुरुआत के चलते आज चेन्नई पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक मात्र 51 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों, भले ही चेन्नई की शुरुआत आज पावर प्ले में खराब रही थी, लेकिन मैदान में मौजूद रविंद्र जडेजा और अजिंक्य रहाणे के कंधों पर आप जिम्मेदारी थी कि वह पावर प्ले के बाद ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करें और तेज गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाएं। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के बाद भी चेन्नई के बल्लेबाजों से काफी धीमा खेल लखनऊ में देखने को मिला। हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाज कभी 2 तो कभी 3 रन बटोर रहे थे और इसी बीच मैच के 9वें ओवर में कृणाल पांड्या ने चेन्नई को और एक बड़ा झटका दे दिया। जी हां, और पहले ही गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए लखनऊ को तीसरी सफलता दिला दी। आपको बता दें, अजिंक्य रहाणे 36 रन बनाकर आउट हुए। फिर जडेजा का साथ देने के लिए मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे, जिनसे आज चेन्नई का पूरा खेमा एक विस्फोटक बल्लेबाजी की उम्मीद लगाकर बैठा था और देखा जाए तो इसकी आज चेन्नई को जरूरत भी थी। लेकिन दोस्तों, चेन्नई के इन उम्मीदों पर शिवम दुबे आज खरा नहीं उतर पाए और अपने पारी की 8वीं ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विकेटकीपर केएल राहुल को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दूं, इस महामुकाबले में शिवम दुबे मात्र 3 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, लखनऊ के तूफानी गेंदबाजी के सामने आज चेन्नई की स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी, क्योंकि इसके बाद मैदान में उतरे समीर रिजवी भी मिले हुए मौके का फायदा उठाने में पूरी तरह असफल रहे और एक ओवर बाद ही कृणाल पांड्या की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में स्टंप आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ चेन्नई को 5वां झटका भी लग गया। दोस्तों, 5 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के चलते चेन्नई का खेमा पूरी तरीके से दबाव में आ चुका था। एक छोर से रविंद्र जडेजा तो अभी तक मैदान में मौजूद थे, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरने के चलते रन काफी धीमी गति से लखनऊ में दिखाई दे रहे थे। वहीं दूसरी छोर से मैदान में उतरे नए बल्लेबाज मोइन अली भी अपना काफी खराब खेल दिखा रहे थे। ऐसे में दोस्तों, लखनऊ के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो मैदान में मौजूद इन दोनों ही बल्लेबाजों को आप विस्फोटक बल्लेबाजी करने की जरूरत थी, क्योंकि आप महज 4 ओवर का खेल बाकी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ इसके बाद देखने को मिला। जी हां, पहले मैच के 16वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक आसमानी छक्का जड़ते हुए इस महामुकाबले में लखनऊ के खिलाफ 34 गेंद में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। तो वही मैच का अगला ओवर मोइन अली ने बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए रवि बिश्नोई के परखच्चे उड़ाते हुए लगातार 3 गेंद में 3 आसमानी छक्के जड़ दिए। लेकिन दोस्तों, अगली गेंद पर वह एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। ऐसे में आप मैदान में उतरे सबके चहेते चेन्नई के थाला महेंद्र सिंह धोनी, जिनसे आज सभी प्रशंसक एक धुआंधार बल्लेबाजी की उम्मीद लगाकर बैठे थे और ऐसा ही दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने करके भी दिखाया। जी हां, और आते ही अपने पारी की पहली 2 गेंद पर एक आसमानी छक्का और एक करारा चौक जड़ दिया। वहीं अंतिम ओवर में भी धोनी ने सभी प्रशंसकों का काफी मनोरंजन किया और आखिरी 6 गेंद में एक आसमानी छक्का और 2 चौके जड़ते हुए ये मुकाबला जीतने के लिए लखनऊ के सामने 177 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद चेन्नई से मिले हुए 177 रनों के लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ की ओर से कप्तान केएल राहुल और क्विंटन डी कॉक बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, चेन्नई ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों, ऐसा ही कुछ लखनऊ के बल्लेबाजों से देखने को मिला। जी हां, मैदान में उतरते ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने चेन्नई के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ में रनों की बरसात कर दी। दोस्तों, खास करके केएल राहुल, जो आज काफी लाजवाब फॉर्म में पावर प्ले का फायदा उठाते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और इसी बीच मैच का अंतिम यानी 6ठा ओवर भी उन्होंने बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए दीपक चाहर के इस ओवर में एक आसमानी छक्का और एक चौका जड़ते हुए 6 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ को 54 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, इस महामुकाबले
मुकाबले में लखनऊ के ओपनिंग बल्लेबाजों ने टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी, लेकिन अब जरूरत थी ये दोनों ही बल्लेबाज इसी रंगगति को आगे भी कायम रखें और चेन्नई के गेंदबाजों के खिलाफ अपनी धुआंधार बल्लेबाजी दिखाएं। और दोस्तों, पावर प्ले के बाद दोनों ही बल्लेबाजों से कुछ ऐसा ही अंदाज देखने को मिला। जी हां, एक छोर से क्विंटन डी कॉक तो दूसरे छोर से केएल राहुल ने पावर प्ले के आज भी अपना वही ताबड़तोड़ अंदाज जारी रखा और खराब गेंद पर बड़े शॉट खेलते हुए मैदान में चौकों छक्कों की बरसात कर दी। और कुछ ही देर बाद कप्तान राहुल ने एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए महज 31 गेंद में इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाजों का तूफानी अंदाज देख अब महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे पर भी टेंशन साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि अभी तक चेन्नई लखनऊ का एक विकेट भी हासिल नहीं कर पाया था। ऐसे में दोस्तों, अब पूरी तरीके से दबाव चेन्नई के खेमे पर आ चुका था। मुकाबले में वापसी करनी थी तो अब इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी था और दोस्तों आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 15वां ओवर लेकर आए मुस्ताफिजुर रहमान ने, जिन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर क्विंटन डी कॉक को विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट करवाते हुए लखनऊ को पहला झटका दे दिया। ऐसे में दोस्तों, अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम गेंद पर लखनऊ को जीत के लिए 43 रनों की जरूरत थी। राहुल का साथ देने मैदान में उतरे थे विस्फोटक बल्लेबाज ने निकोलस पूरन, जिन्होंने आते ही मैच के 16वें ओवर में एक आसमानी छक्का जड़ दिया, जिस कारण अब 24 गेंदों पर 31 रनों की जरूरत थी। और इस ओवर में भी लखनऊ के बल्लेबाजों ने 3 चौके जड़ दी और पूरी तरीके से मुकाबले को अपने हित में कर लिया, क्योंकि अब 18 गेंद पर जीत के लिए मात्र 16 रन चाहिए थे। लेकिन तब भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल गलती कर बैठे और जोरदार शॉट जड़ने के चक्कर में रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, केएल राहुल 82 रनों की मैच जिताऊ पारी खेल आउट हुए और इसके बाद बचे हुए 12 रन मैदान में उतरे नए बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस और दूसरी छोर पर खड़े निकोलस पूरन ने काफी आसानी से बना लिए और इस महामुकाबले में लखनऊ को 8 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। बता दो, इस मुकाबले में अंत में आकर जरूर महेंद्र सिंह धोनी ने एक विस्फोटक बल्लेबाजी की, लेकिन पूरे मुकाबले में आज चेन्नई की बल्लेबाजी काफी धीमी रही थी, जिस कारण चेन्नई ने दिया हुआ लक्ष्य लखनऊ में काफी आसानी से पूरा कर लिया। आपको बता दें, इस मुकाबले में धमाकेदार जीत के बाद केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया और इस जीत के साथ ही अब लखनऊ पॉइंट टेबल में 5वें स्थान पर पहुंच चुकी है। तो दूसरी ओर